ओके, गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय सिस्टर विनता जी। यशायाह का यशायाह का जो इस समय हम देख रहे हैं 36 और 37 अध्याय के अंदर, कल देखा था 36। अशूर का राजा सब देशों के ऊपर उसके ऊपर फतेह करता जा रहा है, आक्रमण करता है। पर लेकिन यहूदा के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसको उसके ऊपर फतेह पाने के लिए, कब्जा करने के लिए, उसको लड़ाई करने के लिए अब वो सारे योजनाएं बना रहा है। हमने कल ये देखा था कि अशूर का राजा दरअसल में वो संसार की आत्मा, या जिसको कहेंगे, इसको इविल स्पिरिट या जो भी शैतान की आत्मा ही कह सकते हो, उसके अनुसार चल रहा है, संसार की आत्मा से चल रहा है। या दूसरे शब्दों में कहो, शैतान का हमला, क्योंकि परमेश्वर की योजना में तो नहीं चल रहा। हाँ, ये है कि प्रभु की आज्ञा से, उसकी परमिशन से, लिमिटेड परमिशन के साथ वो अटैक करता है। हम देखेंगे कि कैसे उसने लिमिटेड परमिशन के साथ वो यहूदा के ऊपर आक्रमण करता है। जैसे कल देखा था हमने, वो बताता है कि तुम्हारा ध्यान अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के अनुसार, जैसा वो तुम्हारी रक्षा करेगा वैसा नहीं है। तुम्हारा ध्यान मिस्र की ओर लगा हुआ है, तुम्हारे लोग मिस्र की ओर भाग रहे हैं। और हमने देखा भी था, प्रभु ने इस चीज की वार्निंग भी दी थी। याद है 31 और 30 और 31 अध्याय के अंदर इस चीज की वार्निंग दी थी कि तुम लोग बहुत मिस्र की ओर देख रहे हो, जा रहे हो, अपना सोना चांदी लेकर भाग रहे हो। याद है? और ये शैतान देख रहा था। और यहां पर जब वो इसके ऊपर कब्जा करने के लिए उसके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, उस बॉर्डर से पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है। उसके रिप्रेजेंटेटिव किसके? अशूर के राजा के। सबसे पहले उस देश को फतेह करने के लिए, या किसी आत्मिक जीवन में शैतान आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाले, पहले वो आपके माइंड के ऊपर कब्जा करता है, आपके विश्वास के ऊपर ठेस करेगा। यही करा। कैसे? तुम्हारा विश्वास अधूरा है, तुम अपने परमेश्वर की वाचा के अनुसार नहीं हो, तुम्हारा ध्यान, तुम मिस्र की ओर वाचा बांधना चाहते हो। दूसरा, ये मत सोचो कि यहोवा तुम्हारी रक्षा कर लेगा। नहीं करेगा। दावा क्या करता है? कहता किसी भी देवता ने, किसी भी देश के देवता ने उनकी रक्षा नहीं की, तो तुम्हारा यहोवा भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। याद है वो 36 का 19-20 आयत में देखा था हमने, 18-19-20। तो ये सारी बातें हिजकिया राजा के जितने भी उसके लीडर्स थे, ठीक है, वो लीडर एलियाकीम था, शेबना था, योआ था, उनको आज्ञा थी चुपचाप इसके सुनते रहना, बस सुन, नोट कर लो वो क्या कहता है। और ये सारी बातें जब उन्होंने सुनी कि ये तो बहुत बड़ी धमकी देने के लिए आया है, ये तो आक्रमण करने के लिए आया है, अब वो राजा हिजकिया के पास जाते हैं। आइए आज हम देखेंगे कि हिजकिया राजा के पास, या हिजकिया क्या एक्शन लेता है, कैसे लेता है एक्शन। ठीक है, 37वां अध्याय, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, अगर आप जल्दबाजी ना करें तो पहली 4 आयतें पढ़ेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हिजकिया क्या करता है।
ठीक है, 37वां अध्याय यशाया, और पहली 4 आयतें पढ़िए। मैं पढ़ूं या कोई और पढ़ रहा है? पढ़िए, कोई भी पढ़ा, कोई बात हम्म। यशाया 37, जिसकी हेडिंग है राजा का यशायाह से सलाह मांगना। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एल्याकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल ना रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिससे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं, उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। तो पहली 4 आयतों में हम क्या देखते हैं? हम बहुत देखते कमजोर हो गए हैं, अपने हैं, आप को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। हम्म, कमजोर फील कर रहे संकट हैं। संकट संकट को देख रहे हैं ना। हम्म, और क्या करते हैं? उल्हाने की निंदा का दिन, मतलब ये, मतलब जैसे बहुत ही कमजोर हो गए हैं, निंदा सुन सुन के डिसहार्टेंड से हो गए सारे। सीक्वेंस वाइज पढ़िए, देखिए सीक्वेंस वाइज पहली आयत से। ये सुना और तब उसने अपने वस्त्र फाड़ के सबसे पहले राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? पहली आयत, पश्चाताप करने लगा वस्त्र फाड़ कर। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, राजा हमेशा, राजा का काम होता, कल हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी, राजा हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं यहां पर पाता है। वो हमेशा जब भी प्रजा है, लोग है, ये सारी प्रजा कहीं इधर है, सब प्रभु के भवन में यहां पर है। और हमने कल ये भी देखा था कि वो जो अशूर के राजा के लोग हैं, वो भी कहीं अंदर घुस आए हैं और आकर धमकियां देने लगे हैं, और यहां से वो लोग एंटर कर रहे हैं, और यहां पर राजा के साथ राजा को संदेश दे रहे हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं आउटर को याद रखना, आउटर कोर्ट है अन्य जातियों के लिए है ना, बाहरी आंगन, बाहरी आंगन अन्य जातियों के लिए, सब लोग जा सकते हैं, एनी बॉडी कैन कम। अब ये वाला सीन को समझना है कि वो लोग कहीं ना कहीं उनसे बातचीत हो रही है, और राजा क्या कर रहा था? हिजकिय्याह राजा ने जब ये सुना, तब वे अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। सीधा प्रभु की उपस्थिति में। प्रिंसिपल क्या है? जब भी आपको कोई अशुभ समाचार मिलता है, कोई भी ऐसा संकट का समय आता है, इधर उधर नहीं देखता, सीधा प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में। और साथ ही साथ उसने क्या किया? फेलोशिप। उसने क्या, उसके उस समय सबसे बेस्ट फेलोशिप क्या थी उसके पास? राजा यशायाह, मंत्री। भविष्यद्वक्ता यशायाह, उसका मंत्रिमंडल तो है ही है। और यशायाह के पास उसने भेजा, भाई जाकर भविष्यद्वक्ता को बताओ ये संकट आया है। प्रिंसिपल्स हैं ये। सबसे पहले प्रिंसिपल को नोट डाउन करते चलिए, जितने भी आप सीक्वेंस बना सकते हो। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए क्या क्या सिद्धांत निकलते हैं? जब भी एक अशुभ या संकट का समाचार आता है, जरूर पहले इमीडिएटली प्रभु की उपस्थिति में। दूसरा, अपने जितने भी आपके फेलोशिप के अंदर हैं, उनके साथ
बातचीत करो। तीसरा, उसको अपने जो भी तुम्हारा साथ नबी है या जो भी आपका फेलोशिप है, ये उसमें फेलोशिप में कौन चल रहा है? यशाया नबी है, प्रॉफिट है वो, और उनको यशाया के पास भेजते हैं। उसने क्या कहा? उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, सब क्या करते हैं? टाट तोड़े हुए थे और आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया गया। और उन्होंने उससे क्या कहा? हिजकिय्याह उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन संकट और उल्लंघने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मेने और पर हुए बच्चों पर जच्चा को जन्ने का बल ना रहा। अभी हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम बच्चे को जन्म दें, यानी एक ऐसा, जैसे प्रमिला कह रही है, बहुत हम कमजोर हैं, हताश हो गए हैं, अब वो हमारे पास बल रहा ही नहीं है। ठीक है, और संभव है, तुम्हें क्या करना है? क्या कहता संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने शाकी की बातें सुनी, जिससे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी उन्हें दबते। सो तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। अब उसका, हिजकिय्याह का या उसके जो लोगों का विश्वास क्या है? प्रार्थना करो यहोवा से। क्या ये प्रार्थना? शायद अभी प्रार्थना, क्या? उसको उसको दपटे, उसको डांटे। पहली बात, एक बात तो बिल्कुल संभव है कि जो जो अशूर के उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो जो भी दुश्मन। बोला है, यहोवा ने सुना है, तेरे परमेश्वर ने भी सुना होगा। क्या मतलब है? कि ये हमारा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, वो ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं है। जब अशूर के राजा के लोगों ने जब भी निंदा की बातें करी, जो कुछ भी उन्होंने बोला, उसने जरूर सुना होगा। अब जो उसने सुना है, अब तू उसके लिए प्रार्थना कर। अब यहां से क्या कहता है वो? कि तू, और सिर्फ प्रार्थना ही ना कर, बल्कि तू उन्हें डांट, तू उन्हें दपट। ठीक है, ये दपटे, और जितने भी बाकी के, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग गए थे, मालूम कहाँ भाग गए थे? शेष मिस्र को। मिस्र को भाग गए थे। याद है 30 और 31 आयत में हमने पढ़ा था, बहुत सारे मिस्र लोग को। मिस्र की ओर भाग रहे थे, ये बचे अशूर हुए के लोग। राजा के डर के मारे। ठीक है ना? तो ये सीन अभी तक ये चल रहा है। तो आपको प्रिंसिपल्स को निकालना कि आपकी संगति में कई बार बहुत सारे लोग अगर भाग रहे हैं, चिंता मत करो। आपके साथ बहुत सारे फेलोशिप में नहीं है, चिंता मत करो। थोड़े से भी लोग रह गए हैं, उन्हीं के साथ संगति करो। ये बहुत सारे लोग मिस्र को छोड़कर भाग रहे। ये अच्छा, चलो आइए 5 से लेकर 7 तक पढ़िए अभी। 5 में लिखा है, जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यशायाह ने ऐसे ही बोल दिया, या पहले ऑलरेडी प्रभु से बातचीत हो रही होगी? प्रभु से बातचीत होगी तभी तो किया होगा। प्रभु से क्योंकि वो लोग तो अभी संदेश लेकर ही आए हैं, और इमीडिएटली बोलता, जाकर उनसे बोल दे, प्रभु यहोवा यूं कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यशायाह नबी ऑलरेडी परमेश्वर के साथ बातचीत चल रही है कि यूं यूं हो रहा है, और परमेश्वर ने यशायाह को, उस नबी को पहले से बता दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं मैं? जाकर क्या बोलता तू, इसको जाकर अपने स्वामी से क्या कह? देश को लौट, अपने देश को लौट जाओ।
कि मैं उनके मन में वो प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वे कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएं। अशूर के राजा के माइंड को मैं कंट्रोल करूंगा। मैं उसके, अंग्रेजी में लिखता है, विल पुट ए स्पिरिट अपॉन हिम। मैं एक ऐसी आत्मा उसमें डालूंगा कि वो ऐसी ऐसी बातें सुनेगा और डर जाएगा, और डर जाएगा और अपने देश को लौट जाएगा। तुम्हारे ऊपर एक तीर भी नहीं चलाएगा। ये है। और मैं उसको उसी और देश मरवा भी डालूंगा, मरवा भी डालूंगा। और मैं उसे मरवा भी दूंगा। तलवार से मारूंगा। ये ऑलरेडी प्रभु ने क्लियर कर दी। देखो, अभी भविष्यद्वक्ता में और राजा के अंदर में आपको मिनिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोफेसिस। अब ये बहुत सारी इसमें डॉक्ट्रिनल इश्यूज आते हैं। एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या होती है? प्रभु का वचन क्या कहता है, जो हो रहा है, होने वाला है, पहले उसको बताता है। उसको पता है कि प्रभु की योजना क्या है। राजा, राजा के पास और बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, वो मिनिस्ट्री अलग है। यहाँ पर वो ये यशाया, प्रभु से ऑलरेडी बात हो रही है और वो कहता है प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को बोल दिया है, चिंता मत कर। तो चिंता मत कर, जाकर बोल दे हिजकिय्याह को, मैं ऐसे ऐसे उसके साथ करने जा रहा हूं। मैं उसके मन में ऐसी ऐसी बातें डालूंगा, ऐसा ऐसा वो डर जाएगा कि अपने देश को चला जाएगा, बल्कि मैं उसको उसी के देश में मरवा भी डालूंगा। मरवा वो उस डालूंगा। तलवार से मरेगा वो। ठीक है। लेकिन एक चीज इनकी दोनों है, दोनों जो है वो स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं। वो भी भक्त है ना, इसका भी तो भक्त हाँ है हाँ, ये बिल्कुल। आपको ये। ये देखो, मिनिस्ट्रीज जो होती हैं ये अपनी अपनी सेवकाइयां हैं। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अलग है। ठीक है। जैसे शेफर्ड्स, वो राजा एक शेफर्ड की तरह है, पास्टर की तरह है, एक लीडर की तरह है। ठीक है। वो एक, जैसे रक्षक, पास्टर क्या होता है? रक्षक होता है, भेड़ों को संभालने वाला, संरक्षण करने वाला। और प्रॉफिट में होता है परमेश्वर की इनसाइट बातें, बहुत भेद की बातें वो प्रॉफिट बता देता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। तो ये दो चीजों को बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर बाकी जितने भी लोग हैं वो फेलोशिप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। और बहुत सारे दौड़ भी जाते हैं, ये भी है। बहुत सारे लोग छोड़कर मिस्र को भाग भी गए। पर कहता कुछ बचे हुए लोग हैं, कुछ बचे हुए लोग हैं, उनके लिए तो प्रार्थना कर। ठीक है। और उसने प्रार्थना का मतलब, उसने बहुत ढेर सारा, उसने पूरा निचोड़ ही बता दिया कि ऐसे ऐसे उसके साथ होने वाला है। अच्छा, अब उधर उधर अशूर का राजा ऑलरेडी कुछ कुछ अटैक, उसको नहीं मालूम क्या अभी क्या होने जा रहा है, मेरे साथ क्या होने जा रहा है, उसको नहीं मालूम। और वो तो अपनी धुन में अटैक कर रहा है। चलिए देखते, 8 का 8 से लेकर थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8 जिसकी हेडिंग है अशूर की पुनः धमकी। हम्म तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, हम्म क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा तिहका के विषय ये सुना था कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को ये कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। अभी देखो, मैं चाहूंगा कि इस थोड़ा सा नक्शा मैं आपके लिए दिखा रहा हूं। मैं, ये है, दिखाई दे रहा है आपको? हम्म यहां पर आपको दिखा रहा है, ये यहूदा है। ठीक है। ये यहूदा है, ये यहूदा हो गया। अब जूडा। ये कहां से आ रहा है? ये राजा कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है। ये जो इधर से आ रहा है। और लिब्ना, ये देखो, ये लिब्ना है, ये लाशके है, ये वाला दिखाई दे रहा है। अभी यहां से उसको इधर को जाना है। अगर आप इस नक्शे से देखें, ये कोई 30 40 30 किलोमीटर का अभी डिस्टेंस यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? वो पढ़ो, फिर से पढ़ो जरा, वो क्या कहता है वो। तब रबशाके ने लौटकर
अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया। तो कहां पर लड़ाई कर रहा है? ये लिब्ना, ये यहाँ पर लड़ाई कर लिबना रहा है। में। यहाँ पर लड़ाई कर, यहाँ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर किसी और जगह पे, ये अशडोद जगह, ये फिलिस्तीनियों की का जगह है, यहाँ पर वो लड़ाइयां कर रहा है अशूर का राजा। और उसने क्या सुना? क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। लाकीश। और लक्षीश में भी कोई और युद्ध कर रहा था और वो हार गया। ये यानी उसको सुनाई क्या दे रहा है? अरे लक्षीश में कोई युद्ध हो रहा है, वो राजा, मेरा राजा तो हार गया। और उधर से वो, तो उसको, उसके माइंड में क्या चल रहा है अभी? मैं तो हारता जा रहा हूं। और क्या सुना उसने? सुना, क्या सुना? देखो जी, उसने उसने सुना, उसने कूश के राजा तिहका के विषय में भी ये सुना कि वे उससे लड़ने को निकला है। कूश भी आ रहा है। कूश किसको बोलते हैं? इथियोपिया। कहता उधर से इथियोपिया भी मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, और यहाँ से ये, यहाँ लाकीश। मेरी हार होती जा रही है, इथियोपिया भी मेरे ऊपर चढ़ाई कर। प्रभु का वचन क्या कह रहा था? उसके कान में कुछ ऐसे ऐसी बातें डालूंगा और डर जाएगा और भाग लेगा। प्रेरणा। बोला था ना। सुन, मैं यही, उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा। हाँ। ऐसा तो उत्पन्न उसके, हुआ है। अब उसका जो, उसका मोरल वैसे ही डाउन हो गया। पर लेकिन अब वो क्या कर रहा है? कहता है चलो फिर भी जोर लगाओ। अभी यहूदा के पास उसने, हिजकिया के पास अपने कुछ संदेशवाहक भेजे। क्या बोलता है? आगे चलो। तुम हाँ, तब उसने हिजकिया के पास दूतों को ये कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। क्या तू हार रहा है इधर? हम्म देखो, तो प्रभु ने पहले से ही साइन दिखा दिया कि तू इनको भी नहीं हरा सकता, और तू सोच रहा है कि यहूदा को हराएगा। पर लेकिन उल्टा धमकी दे रहा है। तेरा यहोवा ये कहता है कि तुम देखो कि अशूर के राजा के वश में तू नहीं पड़ेगा। और क्या कहता है वो 11वीं आयत? देख, तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। क्या सोच रहा, क्या इसकी स्पिरिट क्या है? अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अपने हार का रहा मोराल है। डाउन करना ना। अपना हौसला, तो मोरल हौसले। डाउन ही है, अपना तो मोरल डाउन ही है। पर नहीं मानूंगा मैं धमकी ना। दूंगा। हाँ, मैं अपना तो हार ही, मेरे राजा खुद हार रहे हैं। पर लेकिन बाहरी ओर से मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं, मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं बड़ा विजेता हूं। ये ये स्पिरिट है संसारिक लोगों की। अंदर से टूटे हुए होते हैं, अंदर से उनकी बहुत कमजोर होती है वो लोग। पर बाहर से दिखाते हैं हम बड़े विजेता, बड़े बहादुर, बड़े मजबूत हैं। और यही चीज अब इसके साथ हो रही है, अशूर के राजा के साथ। और वो क्या कहता है? तुम पढ़ो जरा। फिर क्या तू बच जाएगा? हाँ, गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, अब क्या क्या उनके देवताओं अच्छा, ने उन्हें क्या 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 बता रहा है? मेरे पुरखाओं ने, ये इसका घमंड का बात किस बात का है? मेरे पुरखाओं ने। तो इनकी जो घमंड होता है अपने पुरखाओं के ऊपर है। हम खानदानी विजेता हैं, हम खानदानी राजा हैं, हम खानदानी बहादुर हैं, हमारे को कोई नहीं हरा सकता। ये वाली स्पिरिट है, ध्यान देना जरा। और ये संसारिक स्पिरिट है। बहुत सारे लोगों का विचार, सोच, खानदान, हमारे खानदान में सब के सब राजा ही हुए हैं, विजेता ही हुए हैं, मेरे पुरखाओं ने सब ने हराया ही हराया है। ये बता रहा है वो। ये और वॉर टेक्निक भी होती है ना, ये वॉर टेक्निक भी होती है अगले। वॉर टेक्निक्स भी कह सकते हो, पर लेकिन एक स्पिरिट को भी समझना है कि स्पिरिट हम्म, के अंदर अपने आप को जबरदस्ती, अपने आप को हवा भरते चलो कि हम हम्म। बड़े बहादुर हैं, हमारा खानदानी, हम विजेता हैं, हमारे, ये वाली बातें हो रही हैं। और क्या कहता है? मैं, हाँ, पढ़ो जरा। हम्म क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हाँ, यानी स्पिरिचुअली हम बाकी की कौमों से आगे हैं।
हम एक बहादुर कौम है, हम बहादुर लोग हैं। और हमात का राजा, अपार्थ का राजा, सर्वपेम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा ये सब कहाँ गए? हाँ, अपने बहादुरी के गीत गा रहा है कि जितने भी राजा हमारे सामने आए सबको हमने हरा दिया। ठीक है ना? हम्म, तो ये किस उन्होंने एक किस्म से लेटर भेजा था। हम्म किसको भेजा था? हिजकिय्याह को। हिजकिय्याह को इस तो पत्री को 14 में कहता है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब हम्म, उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। क्या प्रिंसिपल वही है? जब भी कोई लेटर आता है, धमकी आती है, संदेश आता है, सबसे पहला नियम प्रभु के सामने रख दो। हम्म, प्रभु के सामने उस पत्री को खोल कर रख दिया। प्रभु पहले इसको देख ले, ये क्या लेकर आ गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अपने ऊपर नहीं भरोसा। और ये हम्म, अशूर का राजा अपनी अपनी मन गढ़ंत जो भी उसके माइंड में आ रहा है उसी का घमंड करता जा रहा है। ये कुछ नहीं करता। वो पत्थर को लेता है, प्रभु तू देख ये क्या लिखा है। फिर क्या होता? और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। हम्म आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेयर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? जब प्रार्थना के लिए हम निकलते हैं या प्रार्थना के लिए घुटने पर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम वर्शिप। प्रभु की उपासना। पहले ये बताओ, मेरी समझ में तू कौन है? हम्म, हिजकिय्याह क्या बोलता है? हे परमेश्वर, कौन है तू? हे सेनाओं फिर के वो परमेश्वर। हम्म? सेनाओं का यहोवा। हे तू सेनाओं सेनाओं का यहोवा है, तू क्रूबों पर विराजमान है, तू इज़राइल का परमेश्वर है, तू सब पृथ्वी के राजाओं के ऊपर तू ही परमेश्वर है। के यानी तू ही परमेश्वर, ग्लोरीफाई। केवल तू ही परमेश्वर है। हाँ, आज और आकाश को और तू ही ने बनाया है। यस। हाँ, अब देखो ये प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप प्रभु की लॉर्ड्स प्रेयर भी याद करोगे ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो सबसे पहले काम क्या करना होता है? हमें प्रभु की उपासना करनी है, उसकी स्तुति करो। आपका प्रार्थना का विषय कुछ भी हो, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रभु की उपासना करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु को बताओ कि प्रभु तू कौन है। ठीक है? उसके बाद में आपका स्टेप आ सकता है कि आप अपना विषय, आपका प्रार्थना का टॉपिक क्या है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। आमीन। कैसे प्रार्थना शुरू की और कैसे खत्म किया? हम्म, पूरा स्तुति से रखा प्रार्थना प्रभु। शुरू करी, वर्शिप से शुरू करी, वर्शिप से खत्म। यस। वर्शिप से क्या करता है? प्रभु तू महान क्रिएटर, प्रभु सेनाओं का यहोवा, तू सब संसार में सबके ऊपर तू राज्य करने वाला, शासन करने वाला, तू ही परमेश्वर है। बीच में अपनी प्रेयर लगाई। उसके बाद में फिर स्तुति, ताकि तेरा नाम सब संसार के लोग जाने कि तू ही वो परमेश्वर यहोवा है। केवल जो लोग जान ले कि तू ही यहोवा है, ये कह रहा हूं। प्रार्थना का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हम्म, प्रार्थना करने के टाइम देखिए, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम बोलनी शुरू कर देते हैं। और ये कहीं ना अब ये बचपना होता है। स्पिरिचुअली
हमें प्रार्थना का उस स्ट्रक्चर के अंदर रहने का कोशिश करो। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें स्ट्रक्चर में प्रार्थना करो, प्रभु की स्तुति से शुरू करो। और दूसरी चीज, फेलोशिप का स्ट्रक्चर सुनो, सब लोग एक माइंड में एक दूसरे से कनेक्टेड रहो। अकेले में कुछ नहीं होता, आपको कनेक्शन होना, एक दूसरे से संपर्क करना है, डिसिप्लिन में रहना है। और फिर मिनिस्ट्रीज, वो जो प्रॉफिट है, नबी है, उसका उसकी सेवकाई अलग है। वो सेवकाई परमेश्वर के साथ वो अलग लेवल से सेवकाई होती है। एक पास्टर की, राजा की मिनिस्ट्री अलग है, वो अपने तरीके से सेवकाई करता है, पर लेकिन सब मिलकर लोग वो मिनिस्ट्री करते हैं। ठीक है, अब ये क्या, अब क्या कहता, 21 से लेके पढ़ेंगे अभी। 21 जिसकी हेडिंग है राजा के लिए यशायाह का संदेश। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अशूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने ये वचन कहा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्टों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। क्या दिया जवाब? बोला तो अभी, और पहले तो उसने जवाब दिया ही था, बोला कि एक बार और बताओ मत प्रभु क्या कह रहा है। किसके बारे में? अशूर के राजा के विषय में। क्या बोलता है? ये कन्या कौन है? कन्या ये सियोन की कन्या, यानी यरूशलेम, ये जो थोड़े से लोग रह गए हैं। अशूर तेरे बारे में तो प्रभु बोलेगा मैं सोचता हूं तो बड़ी बात ना, ये लोग सोच रहे हैं। कैसा बोलता है? तेरे 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 को कैसे समझते हैं? वो तेरे को तुच्छ जानते हैं, तेरे को ठट्ठों में उड़ाते हैं, और तेरे लिए वो अपने उस सिर को हिलाते हैं। बेकार है तू। ये आपको संदेश समझ में आया? यशायाह बता रहा है, जाकर ये संदेश उसके पास भी पहुंच जाना चाहिए, अशूर के राजा के पास, जो तू इधर यरूशलेम में अटैक करने का सोच रहा है। ये लोग तेरे को तुच्छ जानते हैं, तेरे को कुछ नहीं समझते, तेरे को ठट्ठों में उड़ाते हैं, तेरे लिए सिर हिलाते हैं। ये, और तूने किस 23 क्या है? एक मिनट, इसका मतलब ये कि हाँ जी, ये इसका मतलब यही हुआ ना पास्टर जी, कि जैसे शैतान भी परमेश्वर के सामने हमारा ये कहता है कि ये तुम्हें मतलब कि ये मतलब कि तुम्हारी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, या ऐसा विरोध करता है शैतान। ये वही सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल, तुम भी शैतान के ऊपर हंस सकते हो, ठट्ठों में उड़ा सकते हो। जैसे कहता है, ये बताओ, ये लूसीफर, ये गिरा हुआ दूत, ये ऐसी बातें हम भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि ये जो कन्या है, ये जो यरूशलेम है, मेरे लोग हैं, ये तेरे ऊपर ठट्ठे से उड़ाते हैं, ये तेरे को तेरी नाम धराई करते। कैसे कहता है? तुच्छ जानते हैं, तेरे को ठट्ठों में उड़ाते हैं, तेरे लिए वो सिर हिलाते हैं। यानी तेरे ये लोग भी तेरे को ऐसा ही समझते हैं। तो ये मोरल बूस्ट करने वाली बात है। मतलब तुझे कुछ, पास्टर जी, ये हिजकिय्याह बोल रहा है वो उसको, परमेश्वर को? ना ना, हिजकिय्याह बता, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, ये यशायाह उसको बता रहा है कि यहोवा ये कहता है, तुम्हारा जो अशूर के राजा के बारे में, उसके विषय में यहोवा ने ये कहा। उसके विषय मतलब अशूर के राजा के विषय में ये कहा है क्या? सियोन की कुमारी कन्या किसको तुच्छ जानती है? अशूर के राजा को तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री अशूर पर सिर हिलाती है। यानी हो तू तो क्या, ये वाली बात है। ओके, क्लियर है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप बड़े बारीकी से देखा करो इसको कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यहोवा बोल रहा है। और यह संदेश किसके थ्रू आ रहा है? यशायाह के थ्रू आ रहा है। ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। और फिर उसके कंटिन्यू कर रहा है कि तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है। तो तू कौन है यहाँ पर? अशूर की बात हो रही है। तूने यहाँ पर वो कह रहा, तूने किसकी नाम धराई की है। तब ये यशायाह बता रहा ना कि प्रभु मेरे से ये कह रहा है कि तूने किसकी नाम धराई की है, हे अशूर के राजा।
तूने नामधराई की है, तूने जो बड़ा बोल बोला। पढ़ो जरा उसको आगे। जी, तूने किसकी नामधराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? सवाल पूछ रहा है, हम्म ये पूछ रहा है, कहता तूने किसके विरुद्ध ये इतने बड़े बड़े बोल बोले थे, किसकी निंदा करी है, किसकी नामधराई करी है? क्या बोलता है उसने? हाँ, इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। हाँ, और वो बोलता है, आश्चर्य के साथ बोलता है, इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध तूने निंदा करी है। हम्म तो अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। अब वो घमंड किस बात का दिखा रहा था? अपने रथों पर, अपने जो तुम्हारे घोड़ों पर, वो सारी बातें बता रहा था ना वो। कह रहा हम्म तूने अपना घमंड दिखाया कि तू ऐसे करके तू जयवंत हो जाएगा, तू इतना सेना लेकर आएगा। तो मैंने और खुद तूने कर हम्म पढ़ूं आगे। हाँ, ये अशूर का राजा ही बोल रहा है, मैंने खुदवा कर अशूर मैं का राजा ही कह रहा था। हाँ, मैंने खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तो तूने नहीं ये सुना? अभी अशूर के राजा की ही सोच चल रही थी कि मैं मिस्र में कैसे जयवंत हुआ, मसीह ये सब कुछ कैसे। अभी वो कंटिन्यू करता है, क्या तूने नहीं सुना? हाँ, पढ़ो। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्या तूने ये नहीं, तूने कौन है? ये अशूर का राजा। क्या अशूर के राजा तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना? मैंने कौन है अभी यहाँ पर? यहोवा। यहोवा कहता है, मैंने ये ठाना है। क्या? मैंने यही ठाना है। क्या? पढ़ो जरा। इसलिए अब मैंने ये पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। वो कह रहा क्या है? प्रभु कहता क्या है? ये मेरी ही योजना थी कि मैंने तेरे को इतनी ताकत दे कि तुम देशों को हरा दो, इनको 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 तुम इनको तोड़ डालो, इनको खंडर कर दो। पर लेकिन ये मैंने ही किया था, तेरे को मैंने ही बनाया था, उठाया था, यही कह रहा है वो। और मैं 28 आयत। मैं तो तेरा बैठना कूच करना और लौट आना जानता हूँ। कौन कहता है? और यहोवा कहता है अशूर के राजा को, मैं तेरा सब कुछ जानता हूँ, और तेरा उठना भी। हाँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। हाँ। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। क्या बात है! हम्म यशायाह ने क्लियर कर दिया कि हम्म यहोवा क्या कहता है। अब मैं तेरी नाक में नकेल डालूंगा, हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, नत डाल दूंगा अभी मैं। मैं तेरे को ऐसा कंट्रोल करूंगा, तेरी जैसे घोड़े की मुंह में लगाम डाल देते हैं, मैं तेरे को ऐसा कंट्रोल करूंगा, तू जिधर से तू आया तेरे को वहीं वापस भेजूंगा। ये ये क्या कहते हैं? मैं तेरी लगाम डालूंगा, मैं तेरे नाक में एक नकेल डालकर तेरे मुंह में अपनी लगाम डाल लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी में तुझे लौटा दूंगा। अब हम्म अब वो क्या कहता है? अब ये किसको चिट्ठी लिख रहा था वो? हिजकिय्याह को। हम्म हिजकिय्याह को चिट्ठी दे रहा है कि देख, मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। और वो कहता है, और तेरे लिए क्या? 30 आयत। और तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो। हम्म तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। अब ये हिजकिय्याह को बोल रहा है कि ये 3 साल
3 साल पर तुम फिर से फलवंत हो जाओगे। यानी इसने जो उजाड़ा है वो सब कुछ वापस मैं तुम्हें रिस्टोर कर दूंगा। क्या करूंगा मैं? यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर फूले फलेंगे। यहूदा के घराने और बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। यानी जो लोग मिस्र में भी भाग गए थे वो भी वापस आएंगे, देखेंगे प्रभु कैसे काम करता है। और प्रभु कहता है मैं ये सारे काम अपनी जलन से करता हूं। जब मुझे जलन होती है, जब मेरे नाम की निंदा होती है, तब मैं ऐसे काम करता हूं। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। और क्या मतलब? तू खड़ा बाहर से ही देखता रहेगा। मैंने आपको नक्शा दिखाया था ना, वो नक्शे के अंदर वो बॉर्डर पर ही रहेगा। वो तुमको अंदर आने का भी तेरे को मौका नहीं मिलेगा। तुम यहीं कहीं रहोगे, तुम इधर ही कहीं रहोगे। यहूदा के अंदर तुम एंटर भी नहीं कर पाओगे। ये तुम तीर भी नहीं एक चला सकेगा, और ना वे ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। तू बिल्कुल बॉर्डर के पास भी नहीं आ पाएगा, और जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। देखा अब कैसे प्रभु ने जवाब दिया। तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तू बड़े बड़े अपने दावे कर रहा था कि कोई तुम्हारे को हरा नहीं सकता, कोई देवता तुमको हरा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। अब बोलता कि मैं कहता हूं। तू आक्रमण तो दूर की बात है, तू इसके अंदर दाखिल भी नहीं हो पाएगा। और जिस रास्ते से तू आया है उसी रास्ते से तू जाएगा। और क्या कहता, फिर क्या होता है? उसने क्या कहा? क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हाँ, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। अब ये आपको दिखाई दे रही है, अभी वो यहूदा में दाखिल भी नहीं हुए, कहीं बॉर्डर पर ही हैं ये इधर। अब यहाँ पर प्रभु का एक दूत आया, और उस दूत ने, ये सोचो ये स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत ने कितने लोगों को मार डाला? 1,85,000। 1,85,000 एकदम से। और उनको पता भी नहीं चला मरे कैसे लोग। कोई जख्म भी नहीं होगा। कोई स्वर्गदूत ने उनको एक रात में एक ही समय पर एक साथ मार डाला। क्या कहता? 1,85,000 पुरुषों को मारा। और जब सुबह हुई, भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा? कि शव ही पड़े हैं। शव ही शव पड़े हैं। फिर क्या हुआ? तब अशूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। ठीक है, जहां से आया था, कहां से आया था ये? निनवे से। निनवे कौन सी जगह याद है? योना नबी। योना नबी ने प्रचार किया था निनवे नबी को, निनवे के राजा को, कि पश्चाताप करो। वहीं से प्रभु, जब उन्होंने पश्चाताप किया, ये प्रभु के पास आया। देखो, प्रभु किसी को भी न्योता देता है। तो आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको सिर्फ उद्धार ही नहीं करेगा, आपको एक राजा भी बना देता है। वो उसने राजा बना दिया। पर लेकिन अपने मन ही मन में ये अशूर का राजा, जो निनवे का राजा, प्रभु को तो ग्रहण किया, पर लेकिन मन के अंदर ही क्या था उसके? वो ही उसका देवता। क्या देखो, आगे पढ़ो जरा। उसके क्या कर रहा? जब वापस गया तो क्या किया उसने? 1,85,000 पुरुषों को मारा। वहां अपने 38 है, वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए।
तब उसका पुत्र इसरहादोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। तो प्रभु का क्या वचन कह रहा है? अगर मैं तेरे को अथॉरिटी दे सकता हूं, मैं तेरे को राजा बना सकता हूं, तो मैं तेरे को गिरा भी सकता हूं। राजाओं को बनाने वाला, राजाओं को गिराने वाला प्रभु कहता मैं ही हूं। अब तू जहां मर्जी चला जा। तो बेसिकली उद्धार क्या उस अशूर के राजा का उद्धार हुआ था? बिल्कुल नहीं। जब निन्नवे में योना नबी ने प्रचार किया और उन्होंने पश्चाताप भी किया था, याद है? योना नबी की किताब को पढ़िए जरा, बिल्कुल 1-2 चैप्टर ही होंगे। राजा ने भविष्यवाणी राजा ने कहा था, उसी राजा के ने ऑर्डर टाट से। उड़े थे, राजा ने टाट उड़े थे। और देखो प्रिंसिपल क्या है, जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि माइंड में जो जितने भी हमारी दूसरी धारणाएं हैं सबको छोड़ दो। उसके माइंड में क्या चल रहा है? ये मेरा देवता है, इसको तो नहीं छोड़ता, हाँ यहोवा को भी आने दो। प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? अशूर का वर्ल्डली राजा माइंड। माइंड के अंदर अपने देवता को, अपने वो पूर्वजों वाला जो हिसाब किताब है उसको भी रखे हुए है, और फिर यहोवा को भी उसका दंडवत करता है। और प्रभु यहोवा उसको भी अधिकार देता है, पर लेकिन लिमिटेड पावर। उसको बोलता है कि तू आज्ञा में चलेगा, जैसा मैं तेरे से कहता हूं वैसा तू करना। पर लेकिन अब वो उल्टा यहोवा को भी चैलेंज देता है, यहोवा के ऊपर भी आकर। ये स्पिरिट कौन सी है? बिल्कुल शैतान की, ये लूसीफर की स्पिरिट है। ये वो स्पिरिट है जो संसार की आत्मा है। परमेश्वर सबको सबको हर एक इंसान को मौका देता है। कोई भी जो प्रभु को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता, आपको आपके लिए उद्धार का रास्ता खुला है। उसके मंदिर का रास्ता, उसके भवन का रास्ता, उसकी उपस्थिति का रास्ता खुला है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बलिदान से होकर, उसकी आज्ञाओं में, उसकी वाचा में होकर उसकी उपस्थिति में आना है। और प्रभु आपको फलवंत भी करेगा, उन्नत भी करेगा, आपको बहुत आशीषें भी देगा। पर लेकिन अगर कोई जन ये सोचे मुझे प्रभु से सिर्फ आशीषें ही आशीषें चाहिए, मुझे प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करना, प्रभु के लोगों का भी विरोध करना है, आज्ञाओं का भी विरोध करना है, तो आपको क्या लगता है प्रभु जानता नहीं है? प्रभु दिखाता है कि मैं तुम्हें राजा भी बना सकता हूं, मैं तुम्हें राजा से गिरा भी सकता हूं, और मैं तुझे जीवन भी दे सकता हूं, और तुम्हें मैं मृत्यु भी दे सकता हूं। यही संदेश प्रभु ने इनको किया। अब बात यह है कि क्या हिजकिया राजा, उसने कोई गलती करी? बिल्कुल करी थी। क्या वो मिस्र की ओर क्यों उसके लोग गए? ये किसका फेलियर है? राजा हिजकिया का। राजा का। और राजा हिजकिया को दंड मिला? कल कल देखेंगे। पढ़ के रखिए, क्या हिजकिया राजा को दंड मिला? कल नहीं तो फिर मंडे को देखेंगे। आप पढ़ के रखिए। अगर आपको लगता है कि हिजकिया राजा को दंड मिला तो क्यों मिला, और क्या उसका दंड माफ हुआ, वो भी हम सब देखेंगे। और आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन को आपको और गहराई से, कुछ और तरीके से समझना सीखना चाहिए, जरूर कमेंट्स में लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, हम आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कोई भी आपका प्रार्थना का विषय हो जरूर लिखिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, जमीन और आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हाँ प्रभु जी इस सुंदर दिन दे ਲਈ परमेश्वर, जो तेरी औरतों है परमेश्वर, और ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ परमेश्वर। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਛੋੜੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਕਬੀ ਤਿਆਗੂੰਗਾ परमेश्वर। ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि तू साढ़े नाल वायदे कीते ने परमेश्वर, कि तूने जो मेरे नाम को जान लिया, इसलिए कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਪਾਉਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਿਅਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਤੋਂ ਘੇਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਜ਼ੂਫਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ यीशु मसीह के समर्थी नाम दे विच, आमेन। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत